वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स नाउ। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 5.2 का क्वेश्चन नंबर 16। तो यहाँ पे बोला जा रहा है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। मतलब यहाँ पे एक हमें सिचुएशन गिवन है ना, यहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि थर्ड टर्म किसी एपी एक एपी है जिसका थर्ड टर्म हमारा क्या है 16 है और उसका 17 टर्म है वो उसके फिफ्थ टर्म से कितना ज़्यादा है 12 ज़्यादा है ना। तो यहाँ पे इस केस में हमें क्या करना है, हमें वो एपी फाइंड करना है कि वो एपी क्या होगा। याद है कि किसी भी एपी को हमें फाइंड करना हो तो हमें सबसे पहले ए और डी होना ज़रूरी है। अगर हमें ए फर्स्ट टर्म ए पता चल जाए और कॉमन डिफरेंस डी पता चल जाए तो हम ये पूरा एपी क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमारा क्या पहला फोकस रहेगा कि किस तरह से हम फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करें। तो यहाँ पे कुछ इक्वेशंस फॉर्म करना होगा हमें, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले लेट द फर्स्ट टर्म of APB A and D common difference and D be the common difference। ठीक है, फर्स्ट टर्म ए ले ली और कॉमन डिफरेंस डी मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि हमें क्या दिया हुआ थर्ड टर्म का वैल्यू गिवन है, थर्ड टर्म का 16, तो A13 क्या हमारा A3 इजिकल्स टू क्या होगा 16। ठीक है, तो अब A3 का हम क्या लिखेंगे, जनरल फॉर्म इक्वेशन फॉर्म करते हैं हम क्या इसके जनरल फॉर्म में लिखते हैं हम। तो A3 का वैल्यू क्या है A3 इक्वल्स टू, अगर हम इसके फॉर्म में लिखेंगे जनरल फॉर्म में तो क्या होगा A प्लस n माइनस 1 डी। ठीक है, तो यहाँ पे n क्या है हमारा थर्ड टर्म है, तो n के प्लेस में क्या ले लेंगे 3, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे 3, तो यहाँ पे 3 माइनस 1 डी, तो 3 माइनस 1 इज हाउ मच 2, तो हम क्या लिखेंगे डायरेक्ट लिख देते 2d। ठीक है, यहाँ पे लिख देते 2d। ठीक है, A3 का वैल्यू क्या हमारा A3 वैल्यू वी हैव 16, तो इन प्लेस ऑफ A3 वी कैन राइट 16। ठीक है, तो यहाँ पे 16, तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा एक इक्वेशन, इसके इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इक्वेशन 1 इक्वल्स टू हाउ मच A प्लस 2d इक्वल टू 16। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। अब सेकंड केस में क्या बोला जा रहा है कि हमारा जो सेवेंथ टर्म है AP का वो उस AP के फिफ्थ टर्म से कितना ज़्यादा एक्सीड कर रहा है 12। मतलब अगर हम सेवेंथ टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे फिफ्थ टर्म से तो वो क्या आएगा, हमारा वैल्यू आएगा 7, है ना। तो यहाँ पे लिखते A7, सबसे पहले A7 इक्वल्स टू हाउ मच कितना है हमारा A7 आपका क्या कर रहा है, आपका एक्सीड करता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हम क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A7 माइनस A5 इजिकल्स टू कितना आएगा हमारा 12। मतलब सेवन्थ टर्म है फिफ्थ टर्म से कितना ज़्यादा 12 ज़्यादा, तो ए सेवन्थ टर्म से हम फिफ्थ टर्म को सब्ट्रैक्ट करें तो 12 आएगा हमारा। अभी क्या करेंगे, इसका हम जनरल फॉर्म लिख लेंगे A7 का लिखेंगे A प्लस n माइनस 1d है, तो A प्लस n माइनस 1d लिखते हैं n माइनस 1 डी। अगेन n क्या हमारा 7, तो यहाँ पुट करेंगे 7, तो 7 माइनस 1 इज हमारा 6, तो क्या होगा 6d लिखा है यहाँ पे, तो क्या लिख देंगे हम A प्लस 6d। अगर यहाँ माइनस से माइनस का साइन देंगे यहाँ पे, फिर इस A5 का हम जनरल फॉर्म लिखेंगे तो क्या अंदर ब्रैकेट में, तो A5 का क्या लिखेंगे जनरल फॉर्म, तो A प्लस n माइनस 1 डी। ठीक है, तो अगेन n क्या हमारा A5 है, तो n क्या होगा, n के प्लेस में वी कैन राइट 5, तो 5 माइनस 1 वी गेट 4, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे A प्लस 4d। ठीक है, अगेन हम क्या करेंगे विल सब्ट्रैक्ट, हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन, ये माइनस n से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस a और फिर क्या हो जाएगा माइनस 4d, तो क्या होगा माइनस a के यहीं पे लिख देते हैं माइनस a माइनस 4d। ठीक है, ये हमारा बन गया। तो यहाँ पे देखिए हमारा कैंसिल a क्या होगा कैंसिल्ड हो जाएगा, a प्लस 12 है ना, a कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारा 4d माइनस 6d माइनस 4d, तो 6d माइनस 4d क्या होगा हमारा 6d माइनस 4d इक्वल टू 2d, लिखेंगे 2d इज इक्वल्स टू 12 और d इज इक्वल्स टू क्या होगा 12 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या होगा d का वैल्यू क्या होगा, कट करेंगे तो d इक्वल्स टू d का वैल्यू हमारा क्या आ रहा है 6। अब हमारा d 6 आ रहा तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे इस इक्वेशन में क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में हम d के वैल्यू को पुट करके a का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो d के वैल्यू की आप देखते हैं इक्वेशन 2 का क्या वैल्यू हमारा 16 इज इक्वल्स टू, हाँ 16 इज इक्वल्स टू a प्लस 2d। ठीक है, तो यहाँ पे d का वैल्यू क्या है, d हमारा 6 है, तो इन प्लेस ऑफ d विल राइट 6, तो 6 टू जो हाउ मच 12, तो 6 टू जो यहाँ पे 12, तो a प्लस 12 डी इजिकल टू 16 और a इजिकल से क्या होगा, ये 12 को मिल ट्रांसफर दिस साइड, तो क्या होगा ये इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो a इजिकल से क्या होगा 16 माइनस 12, तो 16 माइनस 12 इजिकल्स टू a और ये क्या बन जाएगा आपका 4,
तो ए का वैल्यू क्या आ गया, ए इज इक्वल्स टू 4। अगेन हम यहाँ पे पहले मैंने पढ़ा था कि अगर हमें ए और डी पता चल जाए तो वी कैन इजिली फॉर्म अ एपी, हम एपी को फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ए फर्स्ट टर्म क्या है 4 और कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा डी, तो हम यहाँ लेके एपी को लिखेंगे तो एपी क्या होगा हमारा रिक्वायर्ड एपी, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म ए है तो एपी हमारा क्या हो जाएगा, एपी फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, ए का वैल्यू क्या है 4, तो फर्स्ट टर्म 4 लिखेंगे। अगेन सेकेंड टर्म क्या होगा, अगर फर्स्ट टर्म में फर्स्ट टर्म में डी को अगर हम ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा सेकेंड टर्म आ जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट टर्म, तो ए प्लस डी कर देंगे, ठीक है, उसको क्या आएगा हमारा सेकेंड टर्म आएगा। तो ए का वैल्यू क्या है हमारा, ए इज 4 प्लस डी क्या है हमारा 6, क्या आ जाएगा हमारा 10, तो सेकेंड टर्म हमारा क्या हो जा रहा है 10, ठीक है। अगेन क्या कि इस 10 में अगेन हम कॉमन डिफरेंस डी को ऐड करेंगे तो क्या होगा 10 प्लस 4 इक्वल्स टू थर्ड टर्म आएगा, इक्वल्स टू कितना आएगा 14, ठीक है। तो थर्ड टर्म क्या आ गया हमारा, सॉरी ए प्लस यहाँ पे डी करेंगे है ना, डी क्या है 6, तो 10 प्लस क्या होगा हमारा 16। अगेन यहाँ पे थर्ड टर्म क्या होगा हमारा 16। अगेन इस थर्ड टर्म अगेन डी को हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा फोर्थ टर्म, तो डी है थर्ड टर्म, क्या थर्ड टर्म 6 प्लस फोर्थ टर्म डी क्या हमारा डी का वैल्यू 6 है, तो अगेन अब इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा नेक्स्ट टर्म आ जाएगा, मतलब क्या है T4, T4 इक्वल टू हाउ मच 22, तो यहाँ पे 22, इसी तरह एंड सो ऑन। तो हमारा एपी क्या 4 10 16 22, ये क्या हो गया हमारा रिक्वायर्ड एपी।